24 दिसंबर 1999 की शाम हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सन्नाटा इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ों में बदल जाएगा। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 हाईजैकिंग के भीतर बैठे 176 लोग एक सामान्य सफर पर थे, पर जमीन पर चल रही एक अदृश्य हलचल इस सफर को मौत और राजनीति के खेल में बदलने वाली थी। काठमांडू से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन अचानक रास्ता बदलता है। कॉकपिट में घुस चुके हथियारबंद लोग हर सेकंड को बंधक बना चुके थे। दिल्ली में अलार्म बज चुका था, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। भारत सरकार के गलियारों में तेजी से बैठकों का दौर चल रहा था। एक तरफ यात्रियों की जान, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देश की सबसे प्रशिक्षित एंटी टेरर फोर्स NSG कमांडो तैयार थे, ब्लैक कैट्स, जिनके लिए सेकंड भी मायने रखते हैं। प्लान बन चुका था, अगर विमान भारत की सीमा में कहीं रोका गया तो ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? विमान अमृतसर में लैंड करता है। ये वो मौका था जब इतिहास बदल सकता था। एयरपोर्ट पर फ्यूल ट्रक को जानबूझकर धीमा किया गया ताकि समय मिल सके। NSG को अलर्ट पर रखा गया, लेकिन तभी एक ऐसा आदेश आया जिसने पूरे ऑपरेशन को हिला दिया, रुको। बस एक शब्द, लेकिन इसके पीछे छिपा था कूटनीति का सबसे बड़ा डर। क्या होगा अगर ऑपरेशन फेल हो गया? क्या होगा अगर एक भी यात्री मारा गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कमांडो इंतजार कर रहे थे। हर सेकंड भारी होता जा रहा था। विमान के अंदर डर बढ़ रहा था और बाहर फैसलों की जंग। फिर अचानक समय हाथ से निकल गया। विमान ने उड़ान भर ली और भारत के पास बचा सिर्फ पछतावा और सवाल। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या NSG को आखिरी समय पर दिया गया ये रोकने का आदेश सिर्फ एक सुरक्षा फैसला था, या इसके पीछे छिपा था एक बड़ा डिप्लोमेटिक दबाव? जैसे जैसे विमान लाहौर, दुबई होते हुए कंधार पहुंचा, स्थिति और जटिल होती गई। कंधार तालिबान के नियंत्रण में, जहां हर कदम पर राजनीति और आतंक का मिला जुला खेल चल रहा था। भारत अब सिर्फ आतंकियों से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों से भी लड़ रहा था। बातचीत शुरू हुई, लेकिन हर शब्द के पीछे बंदूक की नली थी। इस बीच NSG फिर से तैयार थी, लेकिन अब ऑपरेशन करना लगभग असंभव हो चुका था। विदेशी जमीन, अनजान माहौल और तालिबान की मौजूदगी। क्या वही रुको वाला आदेश भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन गया? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर अमृतसर में ही ऑपरेशन होता तो कहानी अलग होती, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता, या फिर एक खून खराबा जो देश को और गहरे संकट में डाल देता? सरकार के भीतर मतभेद बढ़ रहे थे, फैसले दबाव में लिए जा रहे थे, और हर गुजरते दिन के साथ यात्रियों की उम्मीदें टूट रही थीं। आखिरकार बातचीत ने एक खतरनाक मोड़ लिया। आतंकियों की मांगें सामने थीं और भारत के सामने एक कठिन चुनाव। क्या देश अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा या अपने लोगों की जान को जोखिम में डालेगा? ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक ऐसा आईना था जिसमें भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीति और निर्णय क्षमता सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और उस एक पल में लिया गया फैसला, रुको, आज भी सवालों के घेरे में है। क्या वो एक जरूरी सावधानी थी या एक खोया हुआ मौका? क्योंकि कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, फैसलों के बीच हार जाते हैं। और IC-814 की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा गोलियों से नहीं, बल्कि चुपचाप लिए गए फैसलों से लिखा जाता है।